धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 22वीं कड़ी। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए अब संख्या के आधार पर बताने लग गए। पाप क्या हो सकता है, पापी कौन होता है, थोड़ी सी चर्चा यहाँ 2 श्लोकों के अंदर की। कहा एकः संपन्नम अस्नाति वस्ते वासश्च शोभनम यो असंविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंस्तरः ततः। पापी व्यक्ति के विषय में कहा एकः संपन्नम अस्नाति, जो अकेला स्वादु भोजन को करता है। बहुत अच्छा भोजन आया हो और अकेला अकेला छिप कर के खा रहा हो, और भले ही छिप कर के न खा रहा हो, सामने भी खा रहा हो, दूसरों को नहीं दे रहा, वो पापी है। वेद का मंत्र बोलते हैं केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वो समझो पाप खाता है। इसलिए कोई भी स्वादु भोजन हो, अच्छी चीज हो, उसको बांट कर के खाया जाए, वो हमारी नैतिकता बन जाती है। गुरुकुलों में, संस्थाओं में हमने देखा कि यदि एक मिठाई आती तो एक मिठाई के भी 15 टुकड़े होते थे। ये नहीं कि भाई एक मिठाई आई तो आचार्य ही खा लेवे उसको या किसी एक को दे देवे, ऐसा नहीं करते थे। उस एक के भी छोटे छोटे 15-20 टुकड़े होते और सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता। हमारे एक सन्यासी हुए स्वामी सर्वदानंद जी, गुरुकुल धीर्णवास के कुलपति थे। वो कहा करते थे कि छिप कर के खाना गंदगी और अकेले अकेले सबके सामने बैठ कर के खाना शर्मिंदगी और बांट कर के खाना बंदगी। गंदगी, शर्मिंदगी और बंदगी माने जब छिप कर के खाते हैं कोई भी, तो उसकी आत्मा में आनंद नहीं होता और वो खाया हुआ भी अंदर जाकर के जो विशेष लाभ पहुंचाना चाहिए वो लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए चोरी से नहीं खाना होता है, छिप कर के नहीं खाना होता है। यदि भूख भी लगी हो तो मांग करके ले लिया, सूचना पूर्वक ले लिया तो आत्मा में संतोष रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति चुरा करके खाता है, छिप करके खाता है, तो अंदर आत्मा प्रसन्न नहीं होगा और जो लाभ उस भोजन का शरीर को चाहिए, होना चाहिए, वो लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा कि गंदगी और अच्छा भोजन, स्वादु भोजन अकेले अकेले खाता है, दूसरे लोग बैठे हैं और देख रहे हैं, उसको पूछता तक भी नहीं है कि आप लेंगे, उसके लिए कहा है शर्मिंदगी। वो गर्दन झुका करके खाता तो रहेगा, दूसरों को देखेगा भी नहीं। अंदर अंदर शर्म तो आ रही है, महसूस तो हो रहा है, बेशर्म होकर के खाना पड़ता है सबके सामने, अकेले अकेले, बिना पूछे, बिना बांटे। और तीसरी बात कही कि बांट कर के खाना बंदगी। बंदगी अर्थात
माने सज्जनता है, शिष्टाचार है, व्यवहारिकता है कि हम दूसरों से पूछें और यदि व्यक्ति को आवश्यकता है तो दे कर के खाएं। वो जो हम खाते हैं उसका आनंद ही अलग होता है। इतने सारे भंडारे जो चलाए जाते हैं, लोग खिलाते पिलाते हैं। अभी इस लॉकडाउन में मज़दूर फंसे हुए हैं, उनको बहुत सारे लोग घरों में अपने हाथ से भोजन बना करके खिला के आते हैं। उनसे पूछो उनकी आत्मा में कितना आनंद चल रहा होगा। तो महात्मा विदुर कहते हैं, एकह संपन्नम अस्नाति, जो अकेला स्वादु भोजन को करता है वो नृशंसतरः, वो महापापी। एक छोटा पापी बड़ा पापी कह दिया है, यहाँ प्रसंग अनुसार कह रहे हैं। दूसरी और बात कही, वस्ते वासश्च शोभनम, अकेला बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, और उसके वहाँ जो रहने वाले हैं, उसके आश्रित रहने वाले हैं, उनका ध्यान ही नहीं रखता, वो भी पापी होता है। अर्थात जो सेवक आदि रहते हों, उन सेवकों को भी अच्छे वस्त्र दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए। सेवक तो फटे पुराने कपड़े पहनता है, और जिसके आश्रित है, जिसका सेवक है, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि वो भी पापी है। इसलिए अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। जो श्रद्धा रखते हों उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। वस्त्र पहनने के विषय में हमारे शास्त्रों के अंदर विस्तार से कहा है। वस्त्रों की भी चर्चा की है। शास्त्र देखेंगे कि किसी पहलू को छोड़ता नहीं है। आयुर्वेद को जब हम पढ़ते हैं और उसमें जो सद्वृत्त और स्वस्थ वृत्त विशेष है, वहाँ वस्त्र पहनने की भी बातें कही हैं कि हम ग्रीष्म ऋतु में किस रंग के वस्त्र पहने, कैसे वस्त्र पहने। शरद ऋतु में, सर्दी में हम कैसे वस्त्र पहने, वो भी वर्णन किया है। और व्यावहारिकता की दृष्टि से महर्षि मनु ने वस्त्र पहनने की बात कही। वस्त्र पहनने ही होते हैं, अच्छे पहनने होते हैं, स्वच्छ पहनने होते हैं। मलिन मैले वस्त्र शोभा नहीं देते। चाहे पुराना भी कपड़ा क्यों न हो, यदि वो साफ करके धो करके अच्छे से पहना हुआ है तो वो पुराना वस्त्र भी स्वच्छ अच्छा लगेगा। चाहे नया कपड़ा क्यों न हो, कितना भी महंगा कपड़ा क्यों न हो, यदि वो स्वच्छ नहीं है, मैला कपड़ा पहनते हैं तो वो महंगा और अच्छे से अच्छा कपड़ा भी शोभा नहीं देगा। महर्षि मनु कहते हैं, गुरुकुलीय विषय की बात वो कर रहे हैं, आचार्य और ब्रह्मचारी शिष्यों की बात कहते हैं कि जब आचार्य और शिष्य एक साथ कहीं जा रहे हों तो वस्त्र दोनों के कैसे हों। थोड़ा सा अंतर करने की बात वहाँ कह दी कि कभी शिष्य अपने आचार्य से ज़्यादा अच्छे वस्त्र न पहने उनके साथ रहते हुए। अब लगेगा कि कैसा पक्षपात है, लेकिन एक शिष्टाचार है। यदि अपने से बड़े लोगों के सामने हम उनसे बड़ा बन करके दिखाने लग जाते हैं तो ये व्यावहारिकता नहीं होती, शिष्टाचार नहीं होता। तो वहाँ सामान्य संकेत किया है कि हम कहीं जा रहे हों, गुरु शिष्य हों,
गुरु तो साधारण से वस्त्र पहने हैं, लेकिन शिष्य बड़ा बन-ठन करके बैठा है, वहाँ उसकी प्रशंसा नहीं होगी। भले ही वो चाहे कितने कीमती वस्त्र पहने हो, कितने भी सुंदर वस्त्र पहने हो, लेकिन यदि बहुत उच्च कोटि का योग्य गुरु है और उनके साथ है, तो उस शिष्य की प्रशंसा नहीं होगी। महर्षि मनु वहाँ वस्त्र पहनने की वे संकेत करते हैं। यहाँ महात्मा विदुर कह रहे हैं कि जो अकेला सुंदर सुंदर अच्छे कपड़े पहनता है और अपने अधीन लोगों को वस्त्र आदि नहीं देता है, वो पापी है। यो असंविभज्य, अर्थात जो ठीक ठीक बांट करके नहीं भोजन करता, वस्त्र आदि पहनता, किनके लिए? भृत्येभ्य, अपने सेवकों के लिए, तो वो पापी की कोटि में आ गया। महात्मा विदुर कहना ये चाह रहे हैं कि हम मिल बांट करके सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ों का उपभोग करें, ये धार्मिकता है, ये पुण्य है। आगे बात कही पाप के विषय में ही। एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजन, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। अब पापी कौन, और बात कह दी। प्रायः एक कथा चलती है कि महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू थे। ये हमारे इतिहास को दूषित किया गया। ऋषि वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे। ऋषि वाल्मीकि बहुत योग्य व्यक्ति थे, शास्त्रज्ञ थे और महर्षि थे। कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला काव्य यदि किसी मनुष्य ने लिखा तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में लिखा था। लेकिन प्रचलन क्या कर रखा है उनके लिए कि डाकू थे, डाका डालते थे और जो भी कमा करके लाते परिवार का भरण पोषण करते थे। जब भरण पोषण करते थे तो एक दिन किसी महात्मा से मिले होंगे, महात्मा ने फटकार लगाई होगी और इन्होंने कहा कि मैं तो अपने परिवार के कारण ये डाका डालता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ। उस महात्मा ने कहा कि अपने परिवार वालों से पूछ कर के आओ कि जो तुम ये काम कर रहे हो, इस पाप के भागी वो भी हैं या केवल तुम हो। कहते हैं जब परिवार से पूछा तो परिवार वालों ने कहा कि तुम ही पाप के भागी हो। क्यों? क्योंकि बुरा कर्म तो तुम करते हो, हम थोड़ा ही करते हैं। पता लगा यहाँ महात्मा विदुर की भी उसी तरह की बात है। एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः। एक व्यक्ति पाप करता है और उसके कमाए हुए का जो भी वो लेकर के आया भोग करते हैं महाजनः, उसके साथ रहने वाले, परिवार वाले हों या कोई संस्था में रहता हो और झूठ बोल बोल करके ठग करके जनता को लेकर के आता हो और अपनी संस्था चला रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ बात कही गई। कह रहे हैं भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, वो जो पाप करके इकट्ठा कर रहा है, दूसरे लोग उसके इकट्ठा किए हुए का उपभोग तो करेंगे। जैसे राजा कोई बहुत बड़ा पाप कर देवे तो पूरे देश को भोगना तो पड़ता है, लेकिन वो जो कर्म किया है उस कर्म में दोषी कौन है, वो बात यहाँ महात्मा विदुर कहते हैं। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, वो भोगने वाले तो छुट जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन कर्ता दोषेण लिप्यते, जिसने वो कर्म किया है वो कर्म करने वाला ही अकेला दोषी होगा, दूसरे दोषी नहीं होंगे। राजा ने बहुत बड़ा पाप कर दिया
देश के साथ धोखा कर दिया, देश कष्ट तो भोगेगा, लेकिन पूरा का पूरा दोष यदि किसी को लगेगा तो राजा को लगेगा। हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में कितना भी लीपापोती की हो, लेकिन जिन्होंने इस देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की, उस राजा का कभी यश नहीं फैल सकता। जबरदस्ती किताबों में पढ़ाया जा सकता है, नेहरू जैसे के लिए, नेहरू गांधी के लिए जबरदस्ती पढ़ाया गया है कि ये बड़े महापुरुष थे, बड़े महापुरुष थे, लेकिन कहीं ना कहीं देश के साथ इन्होंने धोखा तो किया, और जो धोखा किया पूरा देश उसको इतने वर्षों से भोग रहा है। और गांधी का पाप तो आज ज़्यादा वर्तमान में दिख रहा है इन मुस्लिमों के लिए। सारे के सारे मुस्लिम जा रहे थे पाकिस्तान, उनको रोकने वाला यदि कोई है तो गांधी है। कहते हैं कि मुसलमानों का पूरा काफिला जा रहा था और गांधी उनकी बैलगाड़ी के सामने लेट गया कि जाने नहीं दूंगा, यदि जाओगे तो मेरे ऊपर से निकल जाओ। जबरदस्ती रोक लिया। आज भी कहते हैं उस गांव का नाम लेट है, शायद मेवात में है। लेट गांव का नाम भी वही रख दिया गया, और आज वो पाप पूरे देश को भोगना पड़ रहा है। तो जो एक व्यक्ति पाप करता है, दूसरे लोग उस कष्ट को भोगते तो हैं, लेकिन दोषी तो वो पाप करने वाला ही होता है। महात्मा विदुर यहाँ पापी की बात कह रहे हैं। आगे और फिर चर्चा करेंगे। विराम देते हैं।